उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। घर में कोई नहीं था। अम्मी अबू रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और घर में मैं अकेली थी। मैंने सोचा उस्ताद जी के आने से पहले नहा लूं, फिर आराम से बैठकर पढ़ाई करूंगी। मैं बाथरूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो सामने उस्ताद जी सोफे पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। कपड़े गीले होने की वजह से मेरे जिस्म के हिस्से साफ नजर आ रहे थे। उस्ताद जी की जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो उनकी आंखें हैरत से फैल गई, क्योंकि मैंने नीचे वाले कपड़े नहीं पहने थे। उस्ताद जी जवान आदमी थे। मैं उस्ताद जी के बराबर में किताब लेकर बैठ गई। अचानक मेरी नजर उस्ताद जी की शलवार पर पड़ी तो उभार देखकर शर्मिंदा हो गई। मेरे जहन में एक शैतानी ख्याल आया कि अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बात बन सकती है। मैंने जानबूझकर अपनी किताब नीचे गिरा दी और उस्ताद जी के सामने झुककर किताब पकड़ने लगी। उस्ताद जी की नजरें मेरे सीने पर ऐसे जमी हुई थी जैसे कोई भूखा इंसान खाने वाली चीज को देखता है। मैं उठकर दोबारा सीधी होकर सोफे पर बैठ गई। आज तो वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा हुआ था और किसी को शक भी नहीं होना था। आखिरकार मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और उस्ताद जी का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। उस्ताद जी शायद पहले से ही इस बात के इंतजार में थे कि कब मैं उनको दावत दूं और कब वो कंवारी लड़की को देखें। उससे पहले कि उस्ताद जी आखिरी हद पार कर दे, मैंने एक शर्त रखी। मेरी शर्त सुनते ही उस्ताद जी ने हामी भरकर कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जैसे उस्ताद जी ने हामी भरी तो मैंने सोफे पर ही उनके साथ। मेरा नाम नूरीन है। मेरी माँ को मेरा एकेडमी जाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो अमीर और मॉडर्न थी और वो चाहती थी कि उसकी बेटी सबसे अलग रहे। इसलिए उन्होंने एक उस्ताद का इंतजाम किया जो घर आकर मुझे पढ़ाता था। वो उस्ताद मुझे पढ़ाने की भारी फीस ले रहा था। मेरी माँ फख्र से कहती कि उसने अपनी बेटी के लिए काबिल टीचर का इंतजाम किया है जो बहुत ज्यादा फीस लेता है और उसकी बेटी को बहुत बेहतरीन पढ़ाता है। वैसे तो वो टीचर ठीक था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था। शायद इसलिए कि मैं अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर पाई थी कि मैं अपने बाकी दोस्तों की तरह एकेडमी में जाकर नहीं पढ़ सकती थी, बल्कि मुझे घर पर रहकर उस उस्ताद से पढ़ना था। शुरू में मुझे वो उस्ताद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और ना ही मुझे उसके पढ़ाने का अंदाज पसंद आया था। मगर जब मैंने अपनी माँ से ये बात की तो उन्होंने मुझे झिड़क दिया और कहा कि मैं ये बहाने बंद करूं और अपनी तालीम का मयार बेहतर बनाऊं और ये भूल जाऊं कि मैं अपनी और दोस्तों की तरह एकेडमी जा सकती हूं। और भी बहुत सारी हिदायत मुझे दी गई। तब मैं चुप हो गई और अपनी पढ़ाई में दिल लगाने लगी, जबकि दिल में बहुत उदास थी और अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहती थी। जबकि मेरी सारी दोस्ती और बाकी के क्लास फेलोस मुझ पर रश्क करते कि मैं इतनी अमीर हूं कि मुझे घर पर इतना अच्छा उस्ताद पढ़ाने आता है। उनकी बातें सुनकर मैं भी नखरे में आने लगी और तब मैं अपना सारा अफसोस भुलाकर अपने उस्ताद से बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। और जब मैंने दिल से उस उस्ताद को कबूल किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो वाकई ही एक काबिल उस्ताद है और मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाता है। और उसकी मेहनत की वजह से मैंने बहुत कम दिनों में अपनी पढ़ाई बेहतर कर ली और अब क्लास में हर सब्जेक्ट में टॉप पर आ गई थी, जिस वजह से क्लास और स्कूल में मेरी खूब वाह वाह होती, जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उन तारीफों की वजह से मैं आसमानों में उड़ने लगी थी। और तब मैंने अपने उस्ताद को भी दिल से कबूल कर लिया था और उनसे बहुत फ्री हो गई थी और दिल लगाकर उनसे पढ़ भी थी और अपनी हर बात शेयर करती ताकि पढ़ाई में मजीद बेहतर हो जाऊं। इस वजह से मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हो गए थे। उनकी बेटी पहली पोजीशन पर रहती है और उनका खूब नाम ऊंचा हो रहा है। उस्ताद की भी डिमांड बढ़ने लगी थी। उसने अपनी फीस बढ़ाने का कहा, जो मेरे माँ बाप ने बिना कोई इतराज किए उसकी डिमांड पूरी कर दी। उसके कुछ टाइम बाद उसने मेरे बाप से कहा कि वो शाम में मुझे पढ़ाने आया करेगा, क्योंकि दिन में उसके पास वक्त नहीं होता। उसकी ये बात भी मेरे माँ बाप ने मान ली थी और उनको कोई इतराज नहीं था, बल्कि किसी भी बात पर कोई इतराज नहीं करते। और अक्सर मेरे माँ बाप को रात में बाहर जाना पड़ता था। इस वजह से उन्होंने इस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी कि मैं किस तरह और कैसे पढ़ती हूँ। मैं खुश थी कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई हूँ, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था
کہ مجھے ایسے وقت سے بھی گزرنا پڑے گا کہ میں جینے کے قابل بھی نہیں رہوں گے، اور کل تک جو لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے تھے اور مجھے حسرت سے دیکھتے تھے وہ بعد میں مجھ پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اس شام جب استاد مجھے وہ پڑھانے آیا تو حسب معمول میرے والدین پارٹی پر جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ تقریباً ہر شام ہی کسی پارٹی میں جاتے تھے اور پیچھے میرے پاس ایک ملازمہ چھوڑ جاتے، مگر اس روز ملازمہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ اور گھر میں بالکل اکیلی تنہا تھی، اور تھوڑی دیر بعد استاد جی مجھے پڑھانے کے لیے آ گئے۔ میں تھوڑی گھبرا رہی تھی، میں بالکل اکیلی تھی، مگر میرے والدین کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا اور میں خاموشی سے پڑھنے بیٹھ گئی۔ استاد نے مجھے پڑھانا شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھے نمبر حل کرنے کو کہا، تو میں نمبر حل کرنے میں اتنی مصروف ہوئی کہ پھر یاد بھی نہیں رہا کہ میں اس گھر میں اکیلی ہوں اور وہ استاد بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے، جو ویسے تو میرا استاد تھا، مگر اس وقت اس کے دماغ پر شیطان سوار تھا۔ اور پھر اچانک ہی اس نے مجھے اپنا بھیانک روپ دکھایا کہ بظاہر مہربان نظر آنے والا شخص حقیقت میں درندہ تھا۔ اس درندے نے مجھے اکیلا پا کر میرے ساتھ جو کیا اس کے بعد میں جینے کے قابل بھی نہ رہا۔ میں پڑھنے میں مصروف تھی تو اس نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے بھاگنے کی مہلت نہیں، اس نے مجھے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ اس نے میرے جسم سے سارے کپڑے اتار دیے تھے۔ اب میں اس کے رحم و کرم پر تھی۔ 2 گھنٹے میری زندگی کے سب سے اذیت ناک تھے۔ اس جنگلی جانور نے مجھے بری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تھی، مگر اس درندے نے مجھ پر پھر بھی نہیں چھوڑا تھا، اور جب وہ ہوش میں آیا تو میری حالت بہت بری تھی اور میں مرنے والی ہو رہی تھی، جس پر وہ گھبرا گیا اور مجھے اس حالت میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ میں بالکل بے ہوش ہو چکی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ پھر کیا ہوا اور کیا نہیں۔ پھر جانے کتنی دیر تک میں بے ہوش پڑی رہی، اور جب ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بیڈ پر موجود تھی اور ساتھ ہی میرے والدین بیٹھے رو رہے تھے۔ پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں اور کیوں ہوں، مگر پھر جب دھیرے دھیرے میرے حواس جاگنے لگے تو وہ پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں پھر سے چیخنے چلانے لگی۔ میری حالت پر میرے والدین تڑپ رہے تھے۔ میری حالت پر